लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। अब छोड़ दो, ढेर मत बैठो नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पिछले दिन निवेदन किया गया था मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। मानव जीवन में धर्म का महत्व उसी प्रकार से है जैसे हमारे शरीर में प्राण का महत्व है। शरीर से प्राण निकल जाता तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसको फूंक दीजिए, फेंक दीजिए, गाड़ दीजिए, बस यही काम है। जब तक हमारे आपके शरीर में प्राण है हम सभी प्रकार के संसारिक क्रियाओं में दिनचर्या में हम रहते हैं। इसलिए जीवन में धर्म को त्यागने की बात नहीं है, धर्म को त्यागा भी नहीं जा सकता है। बोलना भी धर्म है, चलना भी धर्म है, भोजन करना भी धर्म है, देखना भी धर्म है, सुनना भी धर्म है। आखिर इस धर्म को कैसे त्यागा जा सकता है? अगर आध्यात्मिक विचार किया जाए, शास्त्र ने, महापुरुषों ने, मनुष्यों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दिया उन कर्मों को करना, और जिसको महापुरुषों ने, मनुष्यों ने जिस कर्म को करने से निषेध किया उसका नाम धर्म है। अगले शब्दों में धर्म के द्वारा हम अपने स्वरूप, संस्कृति और संस्कार को जान पाते हैं। जब जब भी जिन लोगों ने धर्म को त्याग किया
उनके जीवन में साधन भी आए, संसाधन भी आए, परंतु जीवन में स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, जिससे अपने को असमाप्त हो। लंकेश रावण के पास सब कुछ था, साधन का अभाव नहीं था, संसाधन का अभाव नहीं था, विद्या का भी अभाव नहीं था, परंतु लंकेश रावण के पास धर्म का अभाव था। आपके महाराज जी वो भी तो जग करता था, वो भी तो शंकर जी की पूजा करता था। देखिए, पूजा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखिए, तीर्थ व्रत करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, इसके अनुरूप अगर हम तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसको धर्म माना जाएगा। आपने लंकेश रावण के पुत्र मेघनाथ का नाम सुना होगा। वो जग किया, जग कैसा कर रहा था, काले काले बकरे को अग्नि में हवन कर रहा था। क्यों कर रहा था, कैसा अगर हम करेंगे इसके द्वारा हमारे पास बल प्राप्त होगा और हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु के देवता यमराज पर मेरा कब्जा रहेगा। कोई भी कर्म दूसरे को परेशान, दूसरे को नुकसान और दूसरे को घाटा पहुंचाने के लिए अपने स्वार्थ में होता है, वह कर्म होने के बाद भी अकर्म कहलाता है। जिस कर्म के द्वारा हमारा भी भलाई हो, हमारा भी भला हो, समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो, प्रकृति का भला हो, प्राणियों का भला हो, तब तो उस कर्म को कर्म कहा जाता है। लेकिन जिस कर्म से केवल अपने भला की बात आती हो, समाज, संसार, प्राणी, प्रकृति, सृष्टि, समष्टि का ह्रास होता हो, वह कर्म होने के बाद भी कर्म नहीं कहा जाता। चाहे लंकेश का कर्म हो या उपासना हो, आराधना हो, साधना हो, चाहे मेघनाथ का हो, ये सभी इसी प्रकार की साधना आराधना करते थे। आपने सुना होगा, हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था हिमालय की कंदरा में जाकर के, तो तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने कहा कि महाराज हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं दुनिया के लोगों को मारूं, मुआऊं, समाप्त कर दूं, लेकिन हमें कोई न मारे, हम अजय अमर बना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, अजय तो मैं ही नहीं हूं, अमर तो मैं ही नहीं हूं, दीर्घायु कर सकता हूं, नहीं महाराज आपको वरदान तो देना पड़ेगा। अंत में ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा हिरण्यकश्यपु को कि चलिए आपने तपस्या किया है तो मैं वरदान देता हूं कि हमारी सृष्टि में किसी द्वारा आपकी मृत्यु नहीं होगी। हिरण्यकश्यपु एक को दैत्य था। दैत्य माने किसी का सिंह और पूंछ नहीं होता है। हमारे आपके परिवार में लोगों का नेचर, सिग्नेचर, रहन सहन, उठन बैठन, खान पान बिगड़ जाता है तो वही राक्षस कहलाते हैं, वही दैत्य कहलाते हैं, वही असुर कहलाते हैं। और ये बात नहीं है कि किसी का सिंह होता है और किसी का पूंछ होता है। अरे चाहे रावण की बात आती हो, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष की बात आती है, कौन है आप जानते हैं? रावण उत्तम कुल पुलस्त के परिवार का था, नाती विश्रवा मुनि का पुत्र था। कितना बड़ा परिवार था। अरे और क्या, हिरण्यकश्यप कौन था, हिरण्याक्ष कौन था? कश्यप ऋषि का पुत्र था। आप ही के कश्यप अदिति महातपकीन्हा। कश्यप और अदिति ने घोर तप किया और घोर तप करके कश्यप ऋषि की बड़ी पत्नी अदिति से 12 आदित्य देवता लोग हुए। देवताओं को आदित्य भी कहा जाता है। उन आदित्य देवता में वरुण देवता, सूर्य देवता, वामन देवता, अर्जमा देवता, इंद्र, ये सब आदित्य कहलाए और अदिति के पुत्र हैं। देखिए एक बात और मैं कहूंगा,
आप अपना बेटी का विवाह व बेटा का विवाह या अपने भाई का विवाह, जिसका भी विवाह करिए, कुछ सिस्टम भले ही कम व्यवस्थित हो, सिस्टम माने समझते हो कि दान रहे, कुछ कम मिले, लेकिन संस्कारी घर में अपने बेटा बेटी का विवाह कीजिए। ऐसा अगर नहीं होता है, धन संपत्ति तो कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो संस्कारी अगर विवाह आप नहीं करेंगे, उसका परिणाम आपके साथ आएगा। कश्यप ऋषि का सबसे बड़ा विवाह अदिति के साथ हुआ, जिनसे 12 आदित्य देवता लोग हुए। उन 12 आदित्य देवता में 52 भगवान का भी नाम आता है, इंद्र का भी नाम आता है, सूर्य का भी नाम आता है, अर्जुमा का भी नाम आता है, वरुण देव का भी नाम आता है, ऐसे लोग का नाम आता है। कश्यप ऋषि का दूसरा विवाह हुआ। इस दूसरे विवाह जो हुआ वह दूसरी पत्नी का नाम दीति था। दीति दैत्यों की बहन। समय से कश्यप ऋषि और दीति के साथ इंतर्जा होने लगा। एक दिन दीति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, महाराज मेरी सौत अदिति के 12 आदित्य देवता लोग हो चुके हैं, मुझे कोई संतान नहीं है। कश्यप ऋषि ने कहा कि अभी जो तुमने वंश विस्तार की प्रार्थना किया है, यह समय उपयुक्त नहीं है, मुहूर्त उपयुक्त नहीं है, प्रतीक्षा करो। दीति नहीं मानी और कश्यप ऋषि से वंश विस्तार की याचना की। पत्नी की भावना में आकर के भावित होकर के कश्यप ऋषि ने दीति को वंश विस्तार का अधिकार दिया। समय से कश्यप ऋषि ने कहा, देवी जो तुमने दुराग्रह किया है, इससे तुम्हें संतान तो होंगे, लेकिन उसके द्वारा प्रकृति सृष्टि और समष्टि का, संसार के प्राणियों को सुख प्राप्त नहीं होगा। महाराज क्यों? तुम्हारे संतान जो होंगे असुरी प्रवृत्ति को होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति को होंगे, दैत्य प्रवृत्ति को होंगे। अफसोस किया दीति ने, पश्चाताप किया, प्रभु तो मैं काम भावना में थी, कृपा किया जाए। कश्यप ऋषि ने कहा कि तुमने मन में अपने को ग्लानि किया है, तो चलो तुम्हारा बेटा तो लायक नहीं होगा, तुम्हारा बेटा तो असुर होगा, दैत्य होगा, दानव होगा, परंतु तुम्हारा नाती जो होगा ना, वो भगवान का भक्त होगा, प्रकृति समष्टि सृष्टि और प्राणियों के मंगल कामना करने वाला होगा। समय बीतते चला गया। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दीति से 2 बालक हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कहीं के हिरण्यकश्यप को बड़ा बताया गया, हिरण्याक्ष को छोटा बताया गया, और कहीं कहीं हिरण्याक्ष को बड़ा बताया गया, हिरण्यकश्यप को छोटा बताया गया। ये बहुत विवाद का विषय नहीं है। जब जुड़वा लड़का होता है तो जो आगे हो गया, पहले हो गया, उसको बड़ा मान लिया जाता है, बाद में जो होता है उसको छोटा मान लिया जाता है। ये बहुत बड़ा विवाद का विषय है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, दोनों कुछ ही समय में तेजस्वी हुए, कश्यप ऋषि के संतति हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, घोर तपस्या करते हुए। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से अपूर्व वरदान को प्राप्त किया। और अपूर्व का मतलब क्या होता है? इससे पहले और दैत्यों ने ऐसा वरदान नहीं प्राप्त किया था। अपूर्व वरदान को प्राप्त किया हिरण्याक्ष ने, और हिरण्याक्ष ने जब अपूर्व वरदान प्राप्त किया तो लोगों को सताना शुरू कर दिया। लेकिन सज्जन पुरुषों में और समान लोगों में इतना ही अंतर है। सज्जन पुरुषों के पास धन संपत्ति अगर आता है, पद प्रतिष्ठा आती है, वैभव ऐश्वर्य आता है, बल होता है, तो आवश्यकता मंदों की वो सहायता करते हैं। और समान व्यक्ति के पास अगर धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आता है तो पहले का ईर्ष्या, पहले का बैर ठान करके उसको हरास करना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, और बहुत अंतर नहीं है।
हिरण्याक्ष ने मन में ठान लिया कि जिन विष्णु और जिन नारायण के कारण हमारे दैत्य हमेशा पलायन को प्राप्त करते हैं, इस बार मैं विष्णु को भी रहने नहीं दूंगा और देवताओं को भी मैं छक्का छोड़ा दूंगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। हिरण्याक्ष कहीं भी देवताओं को देखता या तो अपने अनुशासन में कर लेता या तो उनको दंडित करता। एक बार नारद जी से हिरण्याक्ष की मुलाकात हुई। हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। हिरण्याक्ष ने नारद जी से पूछा, इसमें मेरे समान या मेरे से अधिक बलवान दुनिया में कौन है? नारद जी कहे, ये मेरा विषय तो नहीं है। तो नहीं है तो महाराज आप ही तो हमसे संग्राम कीजिए। नारद को मैं आते तो कभी युद्ध नहीं किया हूं, तो किसी वीर का नाम बता दीजिए। नारद ने कहा, देखिए अगर वीर की बात आप करते हैं तो कुछ ही समय पहले एक बड़ा प्रकट हुआ है, एक शुकर प्रकट हुआ है जो बहुत बड़ा बलिष्ठ है। नाम तो शुकर है लेकिन बल इतना है शायद उसका मुकाबला इसमें कोई कर नहीं सकता। अच्छा, वही आपके भुजाओं में जो खुजली मची हुई है उसको शांत करेगा। कुछ दिन पहले जो पृथ्वी जल के ऊपर थी वह वराहावतार भगवान प्रकट होकर के और उस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करने के लिए सोच ऐसे अपने दांत के अग्रभाग पर उस पृथ्वी को सूक्ष्म गुण स्वरूप धारण करके और जल की अंतिम सतह पर बैठे थे। इस समय से दुनिया की हलचल अगर शांत हो जाएगी तो मैं पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करूंगा। वह हिरण्याक्ष ढूंढते हुए गया। सबसे पहले तो वरुण लोक में गया और वरुण देवता से कहा कि हालांकि भागवत में तो निवेदन किया गया है कि बाएं हाथ एक हाथ से प्रणाम किया वरुण देवता। एक तरह से अपमान करना। वरुण देव बहुत कुछ नहीं बोले। वरुण देव से कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मुझसे युद्ध करो। वरुण देव कहे कि मेरे पास स्थिति अभी युद्ध करने की नहीं है। आगे बढ़ गया। जल की तरंगों को फाड़ते हुए हिरण्याक्ष वहां गया जहां शुकर अवतार, सुअर के अवतार लेकर भगवान अपने दांत के अग्रभाग पर पृथ्वी को सूक्ष्म रूप में आधार दिए थे कि समय से जल के ऊपर स्थापना करूंगा। हिरण्याक्ष जाकर के वराहावतार भगवान को बोलना शुरू किया, अरे यहां पर आकर के छुपा हुआ है, क्या तुम समझा कि यहां आ गए तो कोई नहीं आएगा? भगवान कुछ बोले नहीं, आगे बढ़ गए। जल नहीं पुनः वहां गए और कहा कि अरे सुअर हमसे बोल क्या सकता है? मैं त्रिकाल संध्या बंदन करने वाला कश्यप ऋषि का पुत्र हूं, इसकी हिम्मत क्या है बोलने के लिए? फिर भी भगवान नहीं बोले, आगे बढ़े। ये गया वो जाकर के वराहावतार परमात्मा को एक चक्कर मारा। भगवान विचार के कभी इसको कुछ प्रतिकार करना चाहिए, अन्यथा इसका मनोबल बढ़ जाएगा। वही वराहावतार परमात्मा ने हिरण्याक्ष के साथ संग्राम किया, घोर संग्राम हुआ। अंत में हिरण्याक्ष का वध हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भागवत सप्ताह लोग सुनते हैं उसमें आदौ हिरण्याक्ष वध ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह के प्रथम दिन की कथा यही कोई विश्राम नहीं है। अब तो विद्वान लोग भी नोटबुक के अनुसार इस समय कथा हो रही है, जितना कहना वही कह रहे हैं, उनको इससे से कोई मतलब रह नहीं गया है। अब महात्मा और भी जो कुछ करते करते बेचारे 4 दिन लगा दे रहा है, अब बाकी 2-3 दिन में सारी कथा कह रहा है। ठीक है, उन लोग की अपनी भाई व्यवस्था है, लेकिन ऐसी अनुष्ठान करने वाले कथा व्यास को ऐसा नहीं करना। बाकी आप प्रवचन सुना रहे हैं तो किसी एक अध्याय पर आप चाहें तो 1 वर्ष सुना सकते हैं। अगर आपके पास पांडित हो तो, विद्वान आप हो
एक श्लोक पर आप 1 महीना सुना सकते हैं, परंतु सप्ताह जब करें तो सप्ताह का नियम होना चाहिए। तो सप्ताह नियम में बताया गया आदो हिरण्याक्ष वध। हिरण्याक्ष वध की कथा पर एक प्रथम दिन की कथा भागवत सप्ताह में बताई गई है। हिरण्याक्ष का वध हुआ और हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान वराह अवतार पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किए। कभी आपने विचार किया, हम लोग पत्थर, माटी, चुपड़ा, कंकड़ अगर जल में फेंकते हैं तो जल में नीचे डूब जाता है। भगवान वराह अवतार ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया है। कितना उनका बड़ा गुण है, चाहे 1000 फीट नीचे हो, 10,000 फीट नीचे हो, 20,000 फीट नीचे हो, जल की सतह होती है, ऊपर पहाड़ हो, पर्वत हो, भूमि हो, जो कुछ भी रहता है। कितना बड़ा तकनीकी उनकी है। ऐसे वराह अवतार भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। अभी हमारे कथा व्यास बोल रहे थे ब्रह्मचारी जी कि उत्तरी भारत में भगवान होते हैं, तुम पढ़ा लिखा नहीं है, क्या ऐसा निर्णय करते हो? वराह अवतार भगवान कहाँ प्रकट हुए? दक्षिण भारत में प्रकट हुए। नरसिंहावतार भगवान कहाँ प्रकट हुए? दक्षिण भारत में प्रकट हुए। कच्छप अवतार भगवान कहाँ प्रकट हुए? दक्षिण भारत में प्रकट हुए। मीनावतार भगवान कहाँ प्रकट हुए? दक्षिण भारत में प्रकट हुए। शत्रथ राजा को कृपा करने के लिए ऐसा शब्द न बोल देना जो कि पुरुष असहज हो जाए। वही मैंने कहा ना कि आज तो नोटबुक की पढ़ाई चल रही है, मोबाइल पर और कोई टेलीविजन पर बस सुन लिया, आगे पीछे। पहले के लोग मूल किताब को पढ़ते थे, अब तो बाद में किसी का और कुछ सुना जाता था। मूल तो पढ़ना रह नहीं गया किसी को, इतना याद क्या वही बोलना शुरू कर देता है। नहीं, बोलने से पहले समझो क्या मैं बोलने जा रहा हूं। ये हो सकता है, कहा जा सकता है कि प्रायः जो भी भगवान की कृपा अवतार, मर्यादा अवतार, लीला अवतार भगवान का अवतार हुए हैं, वो अधिक से अधिक उत्तर भारत में हुए हैं। बाकी ये नहीं कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में भगवान का अवतार ही नहीं हुआ है। ये अपने को या तो मूर्ख और पागल सूचित करना है। नहीं पढ़े हो तो मत ऐसा बात बोलो। तो मैं निवेदन करना चाहता, मैंने 2, 4, 5 बताया ना। सत्रत श्राद्धे वैवस्वनु, जो महाप्रलय का दर्शन हुआ था, मीनावतार वो कहाँ हुआ? कच्छप अवतार कहाँ हुआ? हैग्रीव अवतार कहाँ हुआ? नरसिंह अवतार कहाँ हुआ? इसको नकारा नहीं जा सकता है। वराह अवतार कहाँ हुआ? तो किसी की अपना पढ़ लिया हुआ लोग वही बोल रहा है, अब पढ़ने वाला भी तो कहते वहीं से पढ़ रहा है। इसलिए शास्त्र की बातों को समझने के लिए हमें कभी प्रज्ञा और रितंबरा बुद्धि होनी पड़ेगी। हम आगे क्या कहने जा रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु जो है, देवताओं से, सज्जन पुरुषों से, विष्णु से बैर ठान लिया और घोषणा किया, न होतव्यम न दातव्यम। कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। हर किसी को आवश्यकता हो पूजा करने के लिए तो मेरे नाम पर करना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूं। हिरण्यकशिपु घोर तपस्या किया। घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त किया कि ब्रह्मा की सृष्टि में मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी ने वरदान भी दे दिया। अत्याचार की अंतिम सीमा को पार कर गया हिरण्यकशिपु। देवता लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ। देवता लोग भगवान श्रीमन नारायण के पास गए कि प्रभु अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं होता है, आप कृपा करें। भगवान श्रीमन नारायण ने देवताओं को विश्वास दिया। देवताओं, जब जीवन में विषम परिस्थितियां आए तो हमारे साथ सब लोग हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन हमें धैर्य और विश्वास रूपी मित्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। आपने राजा नल और दमयंती की कथा कभी आपको पढ़े होंगे। राजा नल और दमयंती। राजा नल
अपने सर्वस्व संपत्ति को समाप्त कर चुके थे जुआ में। दमयंती ने अपने धैर्य और विश्वास के बल पर राजा नल को उनके स्वरूप तक पहुंचाया। हरिश्चंद्र की कथा सब लोग जानते हैं। हरिश्चंद्र सब कुछ अपने को गंवा चुके थे, दे चुके थे, छुड़ा नहीं गया था। परंतु हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र की पत्नी ये दोनों ने विश्वास और धैर्य को धारण किया। परिणाम क्या हुआ? स्वयं भगवान को आना पड़ा, धर्म को आना पड़ा, धर्मराज को आना पड़ा और कहा हरिश्चंद्र आपकी केवल परीक्षा ली जा रही थी, आप परीक्षा में सफल हैं। इसलिए जीवन में संसार के लोग तो हमारे साथ तब तक रहते हैं जब तक हमारे पास स्थितियां होती हैं। संसार के लोग जब हमारे पास धन नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा, पद नहीं रहेगा, ऐश्वर्य नहीं रहेगा, वैभव नहीं रहेगा। अब कुछ देर पहले मैं बैठा था, व्यवहारिक चर्चा कुछ लोग कर रहे थे, नाम मन से मैं नहीं लूंगा। अब इस संसार के लोग कब किसको पागल घोषित कर देगा, कब किसको दिवालिया घोषित कर देगा, कोई ठिकाना नहीं। जब अगर हमको उनसे हमारी आकांक्षाओं के अनुसार हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसके प्रति हमारा रुझान उदास हो जाता है। सब दुनिया के लोग हमारा साथ छोड़ दें, उस समय भी हमें उन परमात्मा को और उन परमात्मा के साथ विश्वास और धैर्य को धारण रखना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए यही बताया। विश्वास एक ऐसा हमारी पूंजी है, विश्वास एक ऐसा हमारा मित्र है, धैर्य एक ऐसा हमारा मित्र है, धैर्य एक हमारी ऐसी पूंजी है जो हमें अंतिम क्षण और अंतिम पल में भी हमारी सहायता करती है। लेकिन हम करते क्या है, कभी कभी जीवन में गरीबी आ गई, जीवन में उतार चढ़ाव आ गया, हम गलत मार्गों के अधिकारी हो जाते हैं, गलत आचरण के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ रहते हैं, एक न एक दिन हमारा धैर्य और विश्वास हमें उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करता है। आपने सुना होगा जिसमें द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा जा रहा था, अपने ही लोगों द्वारा अपमान किया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था। द्रौपदी ने बारी बारी से सबको पुकारा था। द्रौपदी को तो सबसे पहले अपने पर भी विश्वास था कि मैं भी पंचाल नरेश की बेटी हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैं पंचाल नरेश की बेटी हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। आज भी पंजाब के लोग का खान पान और लोगों से अच्छा होता है और हिष्ट पुष्ट होते हैं। पंजाब नरेश की बेटी थी, पंचाल नरेश की बेटी थी, बहुत देरों तक अपने बल को आजमाया द्रौपदी ने, लेकिन एक नारी उस दुशासन के सामने क्या कर सकती है। दुर्योधन ललकार रहा था, दुशासन वस्त्रों को खींच रहा था, द्रौपदी असमर्थ हो गई। आपने गांडीवधारी अर्जुन को पुकारा, हे गांडीवधारी अर्जुन, आपने स्वयंवर में मुझे प्राप्त किया है, आप मेरी रक्षा करें। ये भी कुछ नहीं कर पाया। भीम दादा को पुकारा, धर्मराज युधिष्ठिर को पुकारा, नकुल सहदेव को पुकारा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। देखिए, अगर आप अनीति अन्याय अधर्म के मार्ग पर पैर रख दिए होंगे तो कितना भी बड़ा आदमी होंगे, आपका सिर ऊंचा नहीं उठ सकता। याद रखिए, अनीति अन्याय अधर्म के पग के मार्ग पर अगर आपका पैर चल गया है, आप समाज में अकेले कभी सिर को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। पांडवों द्वारा यही हुआ था। जो पांडव स्वरूप और धर्म और संस्कृति के प्रतीक माने जाते थे, ऐसे पांडव लोग ने जुआ में अपने को तो हारा, साथ ही साथ
अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गया। द्रौपदी पुकार रही है, पांचों पांडव सिर नीचे करके उसी सभा में बैठे थे जो बोलने का। भीष्माचार्य को पुकारा, कृपाचार्य को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा और भी लोगों को पुकारा जो भी अपने को बलशाली मानते थे। कोई नहीं सोचा, कोई कुछ कहा ही नहीं। अंत में द्रौपदी ने कहा, इस दुनिया के लोगों को पुकारने से हमारा रक्षा नहीं होने वाला है। जो दुनिया की रक्षा करता है उसी को क्यों नहीं पुकारा जाए। वहीं द्रौपदी पुकारती है, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवा नाम सखे, क्वासी क्वासी सुयोधनाधिपहिताम, भो रक्ष मामात्र। भो कृष्णाच्युत, वो माने अरे भी होता है, हे भी होता है, अहो भी होता है। इस भाव में आप कर लीजिए। हमेशा मैं कहता हूं कि भारतीय दर्शन प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है और होने पर भी प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा हो, भोजन करने के लिए बैठा हो और भोजन का एक दो गिलास अपने मुख में डाला हो, अचानक वो कहते कि सैंधव लाइए, तो वहां सैंधव माने नीमक होता है, नीमक लेकर के आना चाहिए। कोई व्यक्ति मुरेठा बांध करके, कपड़ा पहन करके और हाथ में साबुत लगाम इत्यादि लेकर के द्वार पर घोड़ा बांधा हुआ हो और अपने किसी आदमी से कहे कि सैंधव लाइए, अगर द्वार पर घोड़ा बांधा है तो घोड़ा लेकर आना चाहिए। सैंधव माने घोड़ा भी होता है, सैंधव माने नमक होता है। तो प्रकरण के अनुसार हमारे भारतीय दर्शन में अर्थ किए जाते हैं, केवल शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं किए जाते हैं। शब्द तो एक माध्यम है, लेकिन शब्द से ही केवल अर्थ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जैसा प्रकरण हुआ वैसा अर्थ किया जाता है। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवा नाम सखे, क्वासी क्वासी सुयोधनाधिपहिता, भो रक्ष मामातुरम। भो कृष्णाच्युत, हे कृष्ण, हरे कृष्ण, अहो कृष्ण, तीनों अर्थ किया जाएगा। तो हे कृष्ण करना अच्छा रहेगा। हे कृष्ण, भो कृष्णाच्युत, भो कृपालय हरे, हे कृपालु, अब आप कृपा किस काम की। भो कृष्णाच्युत, भो कृष्णाच्युत, हे कृष्ण, हे अच्युत, आपका नाम अच्युत है। अच्युत का मतलब क्या होता है? जो अपने कर्मों से, सिद्धांतों से, विचारों से पीछे न हटे, च्युत न हो, भटके नहीं, भूले नहीं, उसका नाम क्या है? अच्युत है। एक पौराणिक कथा सुना दूं तब आगे मैं बढ़ जाऊंगा। वृंदावन की कथा है। वृंदावन में जमुना उस पार संतों में महासंत दुर्वासा जी अपना डेरा डाले थे जमुना उस पार, परली उस पार, कि बहुत दिनों तक मैं अब वृंदावन में रहूंगा, परली उस पार, जमुना उस पार रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण उस समय वृंदावन में निवास करते थे। गोपियों के मन में भावना आया, बहुत उच्च कोटि के संत हैं दुर्वासा जी, इनको चल करके प्रसाद पवाया जाए, भोजन पवाया जाए। सभी गोपियां अपने अपने घर से जैसी व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं के अनुसार पकवान बनाए। किसी ने राबड़ी, किसी ने खीर, किसी ने मालपुआ, किसी ने पुआ, किसी ने पूरी, जिसकी जैसी व्यवस्था थी बना करके अपने अपने थाल में लेकर के जमुना जी के तट पर गए। जमुना उस पर संत दुर्वासा को भोजन कराने के लिए। जमुना जी में उस समय जल का उफान था। जमुना जी की जल अपनी सीमा से आगे थी, ऊपर थी। लौट करके सब भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए और भगवान श्री कृष्ण कहा कि हम लोग भोजन पकवान बना करके संत दुर्वासा को उस पर भोजन कराने के लिए, प्रसाद पवाने के लिए ले जा रहे हूँ,
लेकिन जाए कैसे, जमुना जी में तो जल है उफान पर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ जमुना से कह दो कि हे जमुना, अगर कृष्ण अच्युत हैं, अपने कर्मों से कभी च्युत नहीं होते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, भागते नहीं हैं, तो आप जल सीमा में हो जाए। जो जितनी अवस्था की उम्र की लंबी हैं, छोटी हैं, उन सभी गोपियों के घुटने के नीचे जल हो जाइए। जो जैसे हैं, बड़ी गोपियां हैं उनके घुटने पर, छोटी गोपियां उनके घुटने जैसा हो जाए। जाकर के सभी गोपियों ने कहा कि हे जमुने, अगर सही में कृष्ण अच्युत हैं, आप आन हो जाइए, अपने सीमा में हो जाइए। आज सही में जमुना जी का जल जो है सीमा में हो गया। सभी गोपियां पकवान लेकर के और संत दुर्वासा के पास गई और जाकर के उनको वो भोजन कराया, प्रसाद पवाया, अनेक प्रकार के पकवान। प्रसाद भोजन पवाने के बाद लौटने लगी। अब पुनः जमुना जी के तट पर उस पार से जब आई तो देखी कि जमुना में वही उफान है, वही लहरें हैं, वही जल की अधिकता है। और कैसे क्या किया कि उस पार तो कृष्ण कह करके आ गई, पुनः दुर्वासा जी के पास गई। महाराज जी, हम आपको प्रसाद पवाने के लिए आए थे, अब हम जाएं कैसे? क्या हुआ? अरे जमुना जी में अथाह जल है, हम कैसे पार करूंगा? कि उस पार से कैसे आई थी तुम लोग? तो उस पार हम लोगों ने कृष्ण के पास जाकर कहा कि द्वारिकाधीश तो थे नहीं उस समय, हे कृष्ण, हम संत दुर्वासा की सेवा में जाना चाहते हैं खिलाने के लिए। तो कृष्ण ने कहा था कि जाकर कहो जमुना से कि अगर कृष्ण अच्युत हैं तो तुम ठार हो जाओ। दुर्वासा ने कहा अच्छा ये बात है, तो जाकर जमुना से कह दो कि हे जमुना, अगर दुर्वासा दुख की ही आशा करते हो तो आप ठार हो जाइए। गोपियां तो कुछ देरों के लिए हैरान हो गई कि हमारे सारे पकवान खा गया, कहते हैं दुख की आशा करते हैं, नाम का दुर्वासा है। तो दुर्वासा का मतलब क्या होता है? मिल गया तो पकवान राबड़ी मिष्ठान सब पा लिए, और नहीं मिला तो कोई कामना नहीं है, तो वही तो दुर्वासा है। अर्थात किसी की आशा नहीं, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता छोड़ दे। फल आस त्याग सब काम करते रहिए, सीताराम 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 ये होना चाहिए। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कर्म तो हम करेंगे लेकिन ईश्वर उन परमात्मा की भावना को ओत रहेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए भगवान का एक नाम अच्युत है। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवा नाम सखे, क्वासी क्वास सुयोधना नृपहिता, भो रक्ष मातुरम। भो कृष्णाच्युत, हे कृष्ण। भगवान का एक नाम कृष्ण भी है। क्यों कृष्ण है? कृष्ण किसे कहा जाता है? करसती इति कृष्ण। जो अनादिकाल से हमारे जीवन में अस्मिता है, अविवेक है, और सौहार्द है, और सहनता है, और मानवता है, उनको जो खींच ले, दूर कर दे, उनका नाम कृष्ण है। एक कृष्ण का मतलब होता है सांवला, काला। जो स्वरूप से भले ही सांवले हो, काले हो, उनको भी कृष्ण कहा जाता है। या और कृष्ण का मतलब कि करसती, जो हमारी अज्ञानता को दूर करके और ज्ञान को जो स्थापित करा दे, उनका भी नाम कृष्ण है। या अटैक्शन इति कृष्ण, जो उनके पास जाए उनको जो आकर्षित कर ले, जैसे चुंबक के पास लोहा जाता है तो चुंबक खींच लेता है, तो जिनके पास जाने पर वे उसको खींच लेते हैं, खींचने का मतलब सतपथ के अधिकारी बना देते हैं, उनका भी नाम कृष्ण है। तब हो कृष्णाच्युत, हे कृष्ण, क्या हमारी कष्ट को आप दूर नहीं करेंगे?
क्या दुर्योधन की अज्ञानता को दूर नहीं करेंगे? क्या दुशासन की अज्ञानता को दूर नहीं करेंगे? इसीलिए द्रौपदी ने कृष्ण शब्द का प्रयोग किया। भो कृष्णाच्युत, आप अच्युत हैं और समय में लोगों की सहायता करके अपने को अच्युत का नाम को प्रसिद्ध किया कि आज आप अच्युत नहीं रहेंगे। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, और आप कृपालु भी हैं, कृपा करने वाले हैं। हरे, हरि शब्द का अर्थ है हरे, आप हरे हैं। हरि हरति पापापिनी, आप कष्टों को हरण करने वाले हैं। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवा नाम सखे, आप पांडवों के सखा हैं। एक सखा दूसरे सखा पर संकट जब आता है, एक सखा के परिवार पर जब संकट आती है तो दूसरा सखा जो उसको दूर करता है। आप पांडवों के सखा हैं, क्या आप कष्ट को दूर नहीं करेंगे? भो पांडवा नाम सखे, क्वासी क्वासी सुयोधनाधिपहिताम, वो रक्ष मामातुरम। हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा